टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के शहर हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीज़न में मुसस्सिर वहाँ की मुसलमान अवाम ख़बरस्तान को लेकर काफ़ी परेशान है। हर जुमा बाद नमाज जुमा मसाजिद के अंदर पीस तरीके से एहतजाज किया जा रहा था। इस मौके पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोराबंडे के मसाजिद कमेटी और ख़बरस्तान कमेटियों ने मिलकर नुमाइंदगी भी की थी और उन्हें मेमोरेंडम भी दिया गया था। इस मौके पर आज हिंदुस्तान के साबिका क्रिकेटर और साबिका एमपी और हल्के जुबली हिल्स के कांग्रेस पार्टी के कंटेस्टेड एमएलए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज मोहम्मदिया मस्जिद बोराबंडे में जुमे की नमाज अदा की है। इस मौके पर तमाम मसाजिद और ख़बरस्तान की कमेटियों के मेंबर्स ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम देते हुए उन्होंने ये कहा है कि बोराबंडे की आवाम मुसस्सिर कई सालों से ख़बरस्तान के लिए काफ़ी परेशान है। किसी का इंतकाल होता है तो उससे भी ज़्यादा गम ख़बरस्तान की जगह के लिए होता है, जिसके लिए यहाँ की मुकामी बोराबंडे की आवाम मुसस्सिर परेशान है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तमाम कमेटी के मेंबर्स और मसाजिद कमेटी के अलावा मुसल्ली और तमाम लोगों से बातचीत किया और उनकी बातचीत को सुना। उसके बाद तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर बोराबंडे में ख़बरस्तान के लिए जगह इनका इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर तमाम लोगों ने और मुसल्लियों के अलावा मसाजिद और ख़बरस्तान की कमेटी के मेंबर्स ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की गुलपोशी की है। बादअज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम कमेटी मेंबर्स और ख़बरस्तान कमेटी के अलावा तमाम मुसल्लियों से बातचीत करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तमाम लोगों को तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द इसका हल निकाल कर बोराबंडे की जो मुसलमान अवाम मुसस्सिर ख़बरस्तान के लिए जो परेशान है उसका हल निकाल कर हुकूमत से ऑलरेडी वो पहले ही बातचीत कर चुके हैं तमाम वज़ीरों से और वक्फ बोर्ड के अलावा इंचार्ज मिनिस्टर, कलेक्टर, आरडीओ से, एमआरओ से भी वो बातचीत किए हैं और इस मामले में सीएम से भी वो गुफ्तगू करते फौरी बहुत जल्द बोराबंडे की आवाम के लिए ख़बरस्तान की जगह का इंतज़ाम देने का उन्होंने तयक़ुन दिया है। बहरहाल हर बार मशहूर और मारूफ हिंदुस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बल्कि क्रिकेट में मशहूर नहीं बल्कि पॉलिटिकल नहीं बल्कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मसाजिद में आज बहुत ही बड़ा दिन है, जो मुबारक दिन है, क्योंकि आज उन्होंने वहाँ पर दीन की भी काफ़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा है कि ख़बरस्तान का एक ऐसा मसला है तमाम लोगों के लिए ये काफ़ी परेशानी है, मगर वो बहुत जल्द लोगों की परेशानी का हल निकालेंगे और हुकूमत से बात कर बोराबंडे की आवाम को ख़बरस्तान की ज़मीन का इंतज़ाम करने का तयक़ुन दिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज मिलादुन्नबी के मौके पर तमाम उम्मत मुसलमानों को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है और उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि वो हल्के जुबली हिल्स से जब कॉन्टेस्ट किए थे कांग्रेस पार्टी से, यहाँ की आवाम की चाहत, उनकी मोहब्बत ने 54,000 से भी ज़्यादा वोट दिए थे। उन्होंने तमाम आवाम का दिल से शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि आज उन्हें एमएलसी ओहदा मिलो या फिर कोई भी ओहदा मिलो, यहाँ की आवाम को वो कभी नहीं भूलेंगे। हर मसले हर चीज़ में वो आगे आकर आवाम के दरमियान भाई बनकर, छोटा भाई बड़ा भाई बनकर आपके साथ रहेंगे, उन्होंने ये तयक़ुन दिया है। आइए देखते हैं टीवी 11 की एक ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। तमाम मेरे भाइयों को हमारी ये खुशनसीबी है, अजहर साहब यहाँ आए हमारे ख़बरस्तान के मसले के हम जैसा हमारे ख़बरस्तान कमेटी की जो लोग हैं जैसे इनवाइट करे आए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। एक कलमे वाले हैं, हर का वो जो ज़रूरत है वो चीज़ मालूम है कि हर किसी को वो मट्ठी में जाना है। बस मेरी अदबन मेरी हमारे एक छोटा डाउट है, वो अजहर साहब से हम पूछना चाह रहे हैं। कल परसों में या बोराबंडे में
आप ही के एक पार्टी के नुमाइंदे के तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया कि खबरस्तान की ज़मीन 5 एकड़ कांग्रेस के तरफ से दे दी गई है बोलकर। मैं अजहर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी के, और अल्लाह का शुक्र है आप यहाँ से कॉन्टेस्टेड एमएलए है। विदाउट आपकी नॉलेज के वो ज़मीन सैंक्शन हुई, ये आपको नॉलेज है या ये वो जो सामने से वीडियो आया वो गलत है? थोड़ा हमारे के अंदर क्या हुआ, मसले मसाइल को ख़राब करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। तो नहीं, आपके पास के एक नुमाइंदे की चीज़ है ये, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ किसी को, बस आप एक जिम्मेदारान हैं, तो आप पब्लिक में एक बार ये बोल दीजिए कि ज़मीन मिली या नहीं मिली आपको। तो आपकी ज़बान से सुनने के बाद में क्या है, लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप नहीं, अरे कल मैंने बोल दिया सर। मैं इस वीडियो से मैं कभी ऐसे वीडियो में तो मानता नहीं हूँ। कौन कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। रोज़ हज़ार वीडियो नहीं आते। जब तक आपका गवर्नमेंट का वो नहीं आया तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ऑथेंटिक आपका नहीं ऑफिशियली आपके नॉलेज में है क्या पूछ रहे भाई? भाई जज़ाकल्लाह। अब इंशाअल्लाह हमारे दोस्त भाई से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आप दस्तार पेश करें और घर में बातें आए। कमेटी पूरे बोराबंडे की नुमाइंदगी कर रही है, तमाम मसाजिद, तमाम मसालिक, तमाम जमातों की नुमाइंदगी कर रही है। इसलिए खबरस्तान की ज़मीन इस कमेटी के हवाले ही किया जाए, ये किसी एक फ़र्द के हवाले न की जाए। इसमें तमाम मसालिक, तमाम जमातें, तमाम बोराबंडे के मसाजिद कमेटियों ने मिला के कमेटी बनाई है। तो आगे मुस्तकबिल में कुछ मसाइल पैदा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन अलाट की जाए तो इसी कमेटी के नाम पे अलाट की जाए। दूसरी हमारा मुतालबा है। तीसरा मुतालबा ये है कि हुकूमत से पुरजोर हम मुतालबा करते हैं कि बोराबंडा मुस्लिम खबरस्तान कमेटी के अफराद पर जो पुरअमन अपने हक़ की खातिर जो तमाम मुसलमान इसमें शामिल है, मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं कई महीनों से। तो इस मुतालबे की बुनियाद पर मुसलमानों पर FIR बुक किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि फौरी इस FIR को जो है कैंसिल किया जाए। और हमारी और एक गुजारिश भी थी और हमारी ख्वाहिश भी थी कि बोराबंडे से जुबली हिल्स से जो है एक कोई मुसलमान कायद को कांग्रेस की तरफ से जो है नुमाइंदगी दी जाए। इसकी वजह से जो हालिया में सुनने में आया कि मुसलमान को सीट नहीं दी जा रही है, यहाँ के मुसलमान बहुत सख्त नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो हमारा फिर से मुतालबा है, अगर अजहर साहब इसमें कुछ कोशिश कर सकते हैं, पेशरफ कर सकते हैं, अगर उनको जो दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है वो कैंसिल कर आप जो है, हमारी पूरे बोराबंडे के जुबलीस के मुसलमानों की यह ख्वाहिश है कि यहाँ से बोराबंडे से जुबलीस से मुसलमानों के नुमाइंदे दी जाए। तो इंशाअल्लाह हम पूरे मुसलमान कोशिश कर जो है कामयाब कराने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। ये मुतालबात हमारे पूरे किए जाएँ, ये हमारा डिमांड है। अब अदर साहब से हम जो है इस पर कुछ चाहेंगे। मैं सुनाऊँ, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग भी हुई थी आप लोगों सबकी मीटिंग थोड़े दिन पहले मिनिस्टर के साथ ही हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो आपकी ये जो कब्रिस्तान का जो मामला है यहाँ पे जहाँ पर भी पूरे काफ़ी है, बोराबंडा का है, अहमदनगर का है, इसने जो मिलकर यहाँ पे जो डिवीजन में है वो बिल्कुल एक सीरियस मामला है। मैं इसको बिल्कुल सीरियस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सीरियस लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलना चाहिए। जो आपने कहा है कि बोराबंडा के जो लोग हैं वो मुकामी लोग को, जहाँ पे ज़मीन है तो वहीं पे मुकामी लोग को ही मिलना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। और मैं बिल्कुल आपके जो भी मुतालबात है मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं भी इसके ऊपर फॉलो भी कर रहा हूँ। मैं वक्त वालों को भी बोला हूँ, मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो मिनिस्टर साहब ने भी आप लोगों ने पूरी अच्छी बड़ी मीटिंग थी। शायद कभी भी ऐसी मीटिंग कभी हुई नहीं थी इससे पहले। आप 10-15 साल से जो काम चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था। FIR के बारे में जो बोले मुझे कोई पता नहीं है। चल अफजल भाई अगर कुछ आप बताएंगे इसके बारे में भी हम आगे करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो लोग हैं तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बोलते हुए ये भी कहूँगा कि हम लोग मिलके भी रहना चाहिए। हमारे में ही बहुत माफ़ी चाहता हूँ अगर आप कुछ गलत मत मानिए, हम लोग में ही उतने काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। कभी इनू बैठना चाहेगा वो कोई करता है, कोई आगे बढ़ना है तो उसको नहीं करते। हम लोग अपन लोग मिलकर रहेंगे तो हर चीज़ कामयाब करते, अल्लाह ताला भी अपने साथ रहेगा। अब हम मिलकर ही नहीं रहते, हम हमारे इतने ज़्यादा इत्तेफाक होते हैं, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के उनके हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अगर हम पूरे जने अगर मिलकर रहेंगे तो अल्लाह ताला की 100% मदद है।
मिलके ही नहीं ले रहे तो अल्लाह ताला बोला तुम ही लड़ रहे, तुम पहले सीधा करो फिर बाद में मेरे पास आओ। तो ये बिल्कुल मेरा जहाँ तक कि मैं जो तो हमको प्रॉब्लम इसी वजह से होगी। हम अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इतना दम है और काम भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला की अपने को बिल्कुल 100% रहमत भी मिलेगी, उनकी माँ तरफ से बिल्कुल 1000% मिलेगी। और जैसा कि अपने इतना अच्छा सलाम पेश किया गया, देखिए हर मस्जिद में ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सरकार मोहतरम उनके वास्ते वसीले में उनके तुफ़ैल में पन्ने तरफ आप बैठ के तुफ़ैल में आपको हर चीज़ हमको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। हम अगर उनको भूल जाएंगे तो हम कभी भी नहीं मिलेंगे। थोड़ा मैं हटके बोल रहा हूँ तो आप इससे बट, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं आपको। जब तक आप उनके तुफ़ैल में आप नहीं मांगेंगे नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला को जानना है तो पहले हज़रत सरकार को जानना पड़ेगा, उसके बाद में उनका अहले बैत को जानना पड़े, उसके बाद ही आप अल्लाह को जान सकते हैं, वरना तो हम बहुत मुश्किल काम। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें आप बहुत अच्छा रहिए। यहाँ पे जो अच्छा हर मस्जिद में हमको सलाम पेश करना चाहिए, हर मस्जिद में हम मिलजुल के रहना चाहिए। हमें कोई इसमें हमारे में इत्तेफाक़ात नहीं आना चाहिए। आपका भी अगर कट करेंगे तो खून लाल ही निकलेगा, मेरा भी लाल निकलेगा, ऐसा कुछ ऐसा कोई वही नहीं है। तो आप लोग हम लोग बिल्कुल मिलजुल के रहें। और जैसा कि आपने पूरे जितने भी मुताला होती है, जहाँ तक के मेरी कोशिश है, मैं 100% मेरी कोशिश करूँ, बट अल्लाह ताला किससे काम लेगा वो मैं ही नहीं बोल सकता, वो अल्लाह ही जानता। मैं नहीं बोल सकता, अल्लाह ताला किसी से भी काम लेगा 100%, किसी से भी लेगा, बट लेकिन 100% यहाँ पे काम होगा और 100% काम ले जाएगा। मैं पूरी मेरी तरफ से जान तोड़ मेहनत लगा दूँगा। आप लोग फिक्र नहीं, मैं आप लोग के साथ ही हूँ, आप खाली याद करिए मैं आ जाता हूँ। घर में भी मैं फातिहा है, क्योंकि मम्मा वेट कर रहे हैं, मम्मा भी, मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ेगा, बट लेकिन थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे इस प्रोग्राम को। बट लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं मेरे से अगर कुछ भी काम हो सकता है कहीं पे भी, पूरे रिलीजन में कहीं पे भी, अब मैं आगे ज़रूर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब तो मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता, आपको पता है। परसों मैं इसलिए तो मैं खेला, परसों पकड़ लिया पैर, अब मैं रोटी में बैठ के नमाज पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा भी ट्रीटमेंट कराऊँगा, बाद में तो ट्रीटमेंट हो जाऊँगा। बट लेकिन मुझे सब लोग से जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का मैं सबका बहुत एकदम अदब और बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे बड़े हैं और बात में से छोटे भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा मेरी उम्र से छोटे हुए, बट जो भी बड़े, आप लोग बड़ों का एहतराम करिए, उनसे सीखिए, और उनकी दुआएं नहीं, उनकी दुआएं बहुत जल्दी पूरी अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी पूरी करती है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने सब बड़ों की इज्जत करें, और हम ये जो एहतजाज हम लोग जो कर रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, हम बराबर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर जैसा मैंने कहा था कि अल्लाह ताला के ऊपर है, किससे काम लेगा मुझे नहीं मालूम, कोई तो कोई काम करेगा और 100% काम होगा बोरावंडा में। अब इंशाल्लाह ज़रूर, मेरी भी दुआ है, मेरी भी ख्वाहिश है, और सब लोग जितने भी यहाँ पे जमा हैं उन लोग की ख्वाहिश, और जितने लोग जो यहाँ पे रिहाइश रखते हैं उन लोग की भी ख्वाहिश है कि कब्रिस्तान मिलना चाहिए। और बिल्कुल ये सही हमारा एहतजाज है, सही मांग है, ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। और मैं पूरी, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, और कभी भी आप मुझे याद कर लिए मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि अभी हमें जैसे एमएनसी हो गया या हो गया ऐसा मत समझिए, लेकिन मैं आप लोगों ने मुझे $64 वोट दिया, आप लोगों की वजह से मैं इतना कभी मैं ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने जब से मैं आया, मैं प्यार और इतना मोहब्बत दिए, तो मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता। और आप लोग भी मुझे भूलिए मत, मैं यहीं पे हूँ, आपके साथी हूँ, कभी भी मुझे आप बुला लीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा। जैसा भाई के दूसरे आप बोल रहे हैं, इंशाल्लाह मैं 100% इसके ऊपर आगे बढ़ूँगा और आगे काम करूँगा। और जैसे FIR के बारे में बोलते हैं, अब्दुल को आप बता दीजिए, जो मैंने काम ज़रूर करेंगे, इसमें काम करने में हमको बुरा नहीं, बट लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ते। बट आपको सबको आज मिला भी बहुत एकदम बहुत मुबारक से भी मुबारक है, इससे अच्छा दिन पूरे वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए इंशाल्लाह 100% अल्लाह ताला हमें कामयाब देगा। सरकार के नाज़िम के सफ़े में 75 तरफा अहिम्मत और अहले बैत के सफ़े में हमको 100% आज मैं आगे बोल के जा रहा हूँ, मेरे में यकीन है और इतना यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा, और हम यहाँ बोराबंडा में ज़रूर अपनी हम कब्रिस्तान की ज़मीन लेके टोटल अबू कैंपट में 93 एकड़ ज़मीन है साहब। गैर लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, अपने कब्रिस्तान को दिलाते दिलाते बोल के, इससे पहले भी नुमाइंदगी करने में साहब 10 एकड़ ज़मीन दे करते बोल के ये करें साहब। वहाँ पे क्या है, गैर कब्जा करके पूरा ये कर रहे हैं, बैठिए वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं।